नमस्कार, राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरत, आप देख रहे हो मारवाड़ी न्यूज। आज अभी फिलहाल आप मौजूद हैं सब मोर्चरी जो आप पीबीएम हॉस्पिटल पर मोर्चरी अटे आने रो छड़ा बड़ा मकसद वही हो कि तेजकर नाम रो एक लड़को हो जो बीकेसीएल में सुपरवाइजर और बीरी करंट लागने से मौत हो जाए। और बड़ी बीकेसीएल कंपनी है जो 20-25 लाख रुपया देने की बात कर पड़ा, मामले पर लिपापोती कर रही है। पूर्व विधायक आप गोविंद राम जी मेघवाल और कई पार्षदगण भी बैठा तो ब्याह से बात करना लोग बता सकते। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीकेसीएल मुर्दाबाद 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 बीकेसीएल मुर्दाबाद 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 बीकेसीएल मुर्दाबाद 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 बीकेसीएल ना बचो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कमीशन को न्याय दो न्याय दो न्याय दो बीकेसीएल मुर्दाबाद 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 बीकेसीएल मुर्दाबाद 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 जूता निकाल लीजिए। न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो के परिवार को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। लोकल चैनल हो रेगुलेशन अभी जो पूरो माजरो है जो पूरो समझो माने के माजरो के नहीं। तेजकरण मेघवाल जो कि बीकेसीएल का कर्मचारी और सुपरवाइजर पद पर ये कार्यरत था। अच्छा, इसका काम नहीं है खंभों पे चढ़ना, पर हमें जानकारी मिली है कि ये बिजली के जो उच्च अधिकारी है, सीओ है, एएन है, जेएन है, ये लोग दबाव डाल करके और इन लोगों को खंभे पे चढ़ाते हैं और उस कारण इसकी डेथ हुई है कि पीछे से लाइन चालू थी, इसको जबरदस्ती खंभे पे चढ़ाया गया। तो इसमें बहुत सारे बीएसएल अधिकारियों का दोष है। तो हमारी पहली मांग तो है कि बिना मतलब इसको कोई अधिकार ही नहीं है ना, बिना सेफ्टी के, और लाइन चालू है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़के से कोई दुश्मनी निकाली है इन्होंने, इसको ऊपर चढ़ा दिया जबरदस्ती और लाइन चालू रख दी और इसकी डेथ हो गई। तो पहले तो हमारी ये है कि इनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होकर इन अधिकारियों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद परिवार के भरण पोषण में, अगर आज आदमी ये लगातार 60 साल नौकरी करता तो करीब 60-70 लाख रुपए बनते हैं। अब ये कह रहे हैं 15-20 लाख ले लो और आप भाग जाओ। क्यों भाग जाए? हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन चाहिए। 1 करोड़ कम से कम मांग रहे हैं और उनके घर के व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। और अगर ये नहीं होती है, कोई सिद्धांततः आके अधिकारी कोई बात नहीं करेगा तो हम मोर्चरी के आगे बैठे हैं। और बॉडी को भी अभी तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं, इसलिए नहीं करवा रहे हैं कोई अधिकारी आए बात तो करे। यानी अभी तक कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं आया आपसे? बीकेसीएल की तरफ से कोई अधिकारी बात करना नहीं आया है। प्रशासन में भी तहसीलदार जी, सीआई साहब आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये छोटा कर्मचारी है इसलिए ये गंभीर नहीं ले रहे, लेकिन इसमें कम से कम 100 कर्मचारी तो बैठे हैं बिजली के, क्योंकि ये जो इनके उच्च अधिकारी हैं आए दिन हादसे करवाते हैं, लूट करवाते हैं, इनसे परेशान करवाते हैं, घरों में बिजलियां कटवाते हैं। इससे पूरा बीकानेर शहर परेशान है इस प्राइवेट कंपनी से। इसलिए आज हमारे पार्षदों और नेताओं ने तो नारा दे दिया कि इस बीकेसीएल को हटाओ बीकानेर से। ये लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अभी मैंने एक वीडियो देखा है, 4 ये घर में घुस गए, एक महिला बैठी है, परेशान कर रहे हैं, उनका पति बीमार था, अभी वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो गया। इसलिए बहुत सारे हादसे हैं। इसलिए सबने तय किया है कि जब तक 1 करोड़ रुपए पेंशन और एक को नौकरी और प्लस बीकेसीएल के अधिकारियों को गिरफ्तारी नहीं हो, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बीकेसीएल के अपने बीकानेर में देखें तो बीकेसीएल क्यों लाइट के संबंधित अगर देखें तो आप पिछली बार भी धरने पे बैठे थे, वो जो नापा सरकार था, ऐसे काफी मामले आ रखे हैं। अभी कल जसासर में भी हुआ था। फिर ये जो बिजली की जो समस्या है इसके बारे में क्या होगा? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि बीकानेर परेशान है। इनके पास जहाँ 50 आदमी की जरूरत है वहाँ 10-20 लोग जाकर के और काम कर रहे हैं, और वो भी ट्रेंड नहीं है। ये जितने वहाँ लाइन पे खड़े थे उनमें एक ही आदमी ट्रेंड नहीं है ITI से। अच्छा, इसलिए गलत, अवैधानिक और जो जिनमें योग्यता नहीं है उनसे काम ले रहे हैं और शहर के अंदर मन चाहिए बिल भेज रहे हैं। प्रत्येक आदमी इनसे परेशान है, प्रत्येक उपभोक्ता इनसे परेशान है। हमारे पार्षदों ने कई बार इनका मुंह काला किया है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं कि आप वो मुकदमे भी वापस लो,
नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इनके विरुद्ध जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। हमारा नेता जा रहा है जनता की समस्या को दूर कराने के लिए, और उसको मुकदमा झेलने पड़े, और अगर ये मुकदमे वापस नहीं लेंगे तो 2 साल 3 साल बाद वापस सरकार आई, हम लोग वापस लेंगे। हमारी सरकार बनते ही इनको कहो तुम्हें जितने फर्जी मुकदमे बनाने बना लो, हम मुकदमे हमारी सरकार वापस लेगी। मजाक बना दिया आपने कि हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको धमका रहे हो मुकदमे बना कर। इसलिए हम लोगों ने भी तय कर रखा है कि ये चाहे हम लोगों को मुकदमे झेलने पड़े, लेकिन बीकेसीएल की दादागिरी को हम खत्म करेंगे शहर के अंदर। इसलिए ये एक विद्युत कर्मचारी होते हुए बहुत ईमानदार, सैकड़ों लोग बता रहे हैं कि वो आदमी बिना ड्यूटी आकर के भी काम करता था, सेवा के भाव से काम करता था, और आज इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है कि इस आदमी को जबरदस्ती जो है मौत के मुंह में भेज दिया। इसलिए जनता में आक्रोश है, ये अधिकारी आए हमसे बात करें ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू कर सकें। पिछले साल भर से जो भी जितने भी मामले होते हैं उनको सभी को सुलझाने के लिए आम आदमी को सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है बार बार? इसका मूल कारण है कि हमारी सरकार जो है वो अयोग्यों के हाथ में मुख्यमंत्री बन गई, अयोग्य मुख्यमंत्री बन गई। भजन लाल जी है वो, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, एमएलए की यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है, मंत्रियों की सुनाई नहीं हो रही है। वो करोड़ी लाल जी बहुत तेज तर्रार नेता थे, वो इस्तीफा लेके घूम रहे हैं। मैंने सुना है वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं हटे जब तक मैं मंत्री पद ही नहीं लूंगा। तो सरकार आपस में लड़ रही है, अधिकारी इनके कंट्रोल में रहे नहीं है। इसलिए अभी जो बात चल रही है वो बीकेसीएल की, अभी हमारी बीकानेर के प्रशासन से वो लड़ाई नहीं है जितने इन चोरों से है कि इन लोगों ने जो शहर में लूट मचा रखी है, उस लूट को खत्म करने के लिए जनता जो है सड़कों पे आएगी। ये हमारा मानना है। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। इनका भी कोई पार्षद साहब को आप भी दो ना, आप बोलो, आप करते हैं अपने साथ में पार्षद साहब भी हैं। पार्षद साहब आप बताओ बीकेसीएल के बारे में। बीकेसीएल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बीकानेर जनता खुद पीड़ित है, जानती है बीकेसीएल को कि क्या कर रही है। बीकानेर का हर आम आदमी जानता है बीकेसीएल उनके साथ में कैसे पेश आ रही है। ये क्या कर रहे हैं, जो सुबह इन द मॉर्निंग 5 बजे घरों के अंदर बिजनेस करते हैं, घरों के अंदर ना तो उन्हें नोटिस दिया जाता है, ना कोई बल्कि सीधा अंदर एंट्री कर लेते हैं, चाहे पता नहीं है लेडीज है जेंट्स है कौन है, सीधा उन्हें हमारे खिलाफ भी, हम भी हमेशा धरना प्रदर्शन खिलाफ करते रही है। अगर हमारे साथी जो आज भी डेथ हुई है उनकी अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम कल बीकानेर में एक ही बिजली विभाग में सारे कोई काम नहीं होने देंगे। ये हमारा चैलेंज है। हम सारे जो 9 डिवीजन है बीकानेर में 9 के 9 हम बंद कर देंगे। हम सब पार्षद तरफ से ही हमारा चैलेंज है, हमारी मांगे मान ले तो आज ये धरना खत्म हो जाएगा, नहीं तो हमारा धरना चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे। सारे पार्षद वहीं बैठेंगे, सारे पार्षद धरने पे अभी हम सारे पार्षद धरने पर बैठे हैं। इसका कारण, बड़ा कारण ये है कि ये बीकेसीएल पिछले 8 सालों से बीकानेर को लूट रही है। इस बीकेसीएल की फुल फॉर्म यही है, बीकानेर को लूट लो। विजिलेंस कर रही है, आए दिन लोगों को धमका रही है। बिल का 5 बजे का समय पूरा हो गया, तारीख का 5:30 बजे कनेक्शन काट रही है। किस तरीके से ये बदमाशी कर रही है, और जो यहाँ पर एम्प्लॉय है उनको 8-10 हज़ार रुपए में उनका शोषण कर रही है, 24-24 घंटे उनसे काम करवा रही है। और उसी कड़ी में इन्होंने तेजकरण की हत्या की है। ये दुर्घटना नहीं है, दुर्घटना बता करके लीपापोती करने की हिमाकत की जा रही है। ये सरासर हत्या है। चालू लाइन में बिना सिक्योरिटी इक्विपमेंट के किसी लड़के को, जो कि सुपरवाइजर है, उसका काम नहीं लाइनमैन का, उसको लाइनमैन की जगह ऊपर चढ़ा करके उसकी हत्या की गई है। गरीबों का शोषण करना इस कंपनी की पहचान बन चुकी है। और जब कभी भी हम आवाज उठाते हैं तो ये आम आवाम पर, पार्षदों पर, जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे कर देती है। और इसने पैसे के दम पर बीकानेर में अपना मैनेजमेंट करते हुए इस अपराध की जड़ों को इसने मजबूत कर लिया है। हर जगह लूट मचा दी है इन्होंने। जब तक कंपनी ये लूट बंद करके बीकानेर से बोरिया बिस्तर नहीं समेट लेगी, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजकरण की बात करूं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, जल्दी हम लोग अभी तय करने वाले हैं कि यहाँ बैठे या मुख्य जीएस से जाकर के और उससे पूरे बीकानेर की लाइट बंद कर दी जाए जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। भैया हमारा आदमी मर गया, उसको न्याय नहीं है तो हमें बिजली भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सुभाष स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सुने अभी पूरा जगह पर विधायक गोविंद राम जी अभी बीकेसीएल के बारे में बताए, बड़ी जगह कई पार्षद गण बैठा अपना भी बीकेसीएल के बारे में बताया। और आप सब लोग जानो कि बीकेसीएल कंपनी जी के अपने बीकानेर में कई साबुन लूट मचा रखी है। चलो लूट तक तो बात सीमित हो जाए, कोई बात को, लेकिन कि जान साथ भी खिलवाड़ करने लग गया। और जो तेजकरण सागे हो, जो और भी कई जगह विद्युत कर्मचारी भी सागे हो सके, यही वास्ते हमारी जिला प्रशासन और जगह विद्युत कर्मचारी भी सोई निवेदन है कि यहाँ ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करवा रही कंपनी। धन्यवाद। राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरदना।